Hello, good morning students. Our last lecture we will complete our second chapter and discuss about some microorganisms like virus, bacteria, protozoa and disease, plant disease, animal disease, human disease, then fermentation, antibiotics, vaccines, antibodies, then food poisoning and how to preserve our food to preservatives. Then last one and important things is nitrogen cycle. We will learn carefully our second chapter. Now today's lecture we will continue our third chapter, synthetic fibers and plastics. हमने सिक्स स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़े थे, जिसमें 6th स्टैंडर्ड में हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे और नेचुरल सोर्सेज पढ़े थे और 7th स्टैंडर्ड में हमने एनिमल सोर्सेज पढ़े थे. देन अवर 8th स्टैंडर्ड में हम सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि मैन मेड फाइबर्स के बारे में और प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. ओके. The clothes which we wear are made of fabrics. जो हम पहनते हैं वो क्लोथ्स किसमें से बनते हैं? फैब्रिक्स में से. Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources. ये हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में आसानी से पढ़ा था कि नेचुरल में सोर्सेज में से हमें कैसे फैब्रिक्स मिलता है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप बता सकते हो नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? जैसे कि कॉटन, वूल, jute and silk. Then fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. आपको लिस्ट आउट करना है नेचुरल फाइबर्स और यहाँ पे आपको जो आप थिंग्स लेते हो, आर्टिकल्स लेते हो, वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है या आर्टिफिशियल फाइबर से बना हुआ है, वो आपको यहाँ पे नोट आउट करना है. ओके. आप कैसे बता सकते हो कि जो ये वाले सम फाइबर से वो आर्टिफिशियल है? तो वो हम आज पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि वूल, सिल्क, कॉटन और जूट जैसे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हम कहाँ से हमें मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स में से मिलते हैं. ऐसे ही द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग. और जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे हमें जूट, सिल्क, वो सब हमें नेचुरली मिलते हैं एनिमल्स या प्लांट्स में से, वैसे ही जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. इसलिए हम जो ह्यूमन बनाते हैं उस फाइबर को मैन मेड फाइबर या तो सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? लेट्स डिस्कस. डिटेल में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? Try to recall the uniform pattern used in necklace of bands joined with the help of a thread. आप आपके जो नेकलेस बैंड्स होती है, बीड्स होती है, उसे आप ज्वाइन करोगे तो आपने देखा ही होगा एक चेन बनती है, लाइक ऐसे बनती है ना. और ट्राई ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर मेक अ लॉन्ग चेन. और पेपर क्लिप्स को आप चेन में ऐसे ही टुगेदर रखते हो तो वो भी वन टाइप ऑफ चेन दिखती है. सिमिलरली यहाँ पे दी हुई है देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन टू. क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है? क्या है? ये दोनों एक छोटे छोटे यूनिट्स से साथ में मिलकर क्या एक बड़ी लंबी चेन बनाती है. अ सिंथेटिक फाइबर इज अल्सो अ चेन और स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर. जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जॉइन होके एक बड़ी चेन बनाते. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और जो ईच स्मॉल यूनिट होता है वो क्या होता है? एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस होता है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट्स कॉल्ड अ पॉलीमर. और स्मॉल छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो कंबाइन होने के बाद जो फॉर्म बनता है, लार्ज सिंगल यूनिट बनता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर.
किसे कहते हैं पॉलीमर? स्मॉल यूनिट कंबाइन होके जो बड़ा यूनिट बनता है सिंगल, उसे क्या लार्ज सिंगल यूनिट बनता है, उसे कहते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पोली यानी कि मैनी एंड मर यानी कि पार्ट या तो यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट, यानी कि पॉलीमर का जो पॉलीमर कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड में से, दो ग्रीक वर्ड पोली एंड मर में से क्या कहते हैं? पोली यानी मैनी एंड मर यानी पार्ट और यूनिट्स। मेनी टाइप्स ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स क्या बनता है? मेड ऑफ पॉलीमर। ऐसे ही पॉलीमर्स अकर इन नेचर अल्सो, ऐसे ही जो नेचर्स होते हैं वो भी क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। लाइक कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, और कॉटन के अंदर भी एक वन टाइप ऑफ पॉलीमर है, उसे क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और सेल्यूलोज भी वन टाइप ऑफ पॉलीमर है जो ग्लूकोज के स्मॉल यूनिट से लार्ज सिंगल यूनिट बनता है। ओके, अंडरस्टैंड? देन नाउ आई डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। You have read in class 7th, the silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आप सबने पढ़ा 7th स्टैंडर्ड में कि जो सिल्क बनाते थे फाइबर सिल्कवर्म में से, उसकी जो प्रोसेस डिस्कवर हुई कहाँ पे? चाइना में। उसको बहुत ही क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखा गया था लॉन्ग टाइम तक चाइना में। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क फाइबर्स फैब्रिक्स में बनता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है और उसका जो टेक्सचर होता है वो भी बहुत फैसिनेटेड सबके लिए। अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए एक बार अटेम्प्ट किया गया कि जो सिल्क है उसे आर्टिफिशियली बनाया जाए। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और वो कब तक बन गया? 19th सेंचुरी में वो फाइंड हो गया सिल्क आर्टिफिशियली। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। जो सिल्क की प्रॉपर्टीज होती है ऐसी प्रॉपर्टी का इसे एक फैब्रिक बनाया जिसकी सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क जैसी थी। और कौन सी सेंचुरी में बनाया गया है? 19th सेंचुरी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पंप। जो वुड पंप होता है उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमें फाइबर मिला उसे क्या कहते हैं? दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। और जो वुड पंप पे जो केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद साइंटिस्ट ने जो फाइबर ऑब्टेन किया उसे क्या कहा गया? रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। थ्रू रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, और वुड पंप जो रेयन होता है वो भी कौन से? वन टाइप ऑफ नेचुरल सोर्स पे ही, वुड पंप जो नेचुरल सोर्स है उस पे ही हमने ट्रीटमेंट करने के बाद जो आर्टिफिशियली बनाया गया। येट इट इज मैन मेड फाइबर, इसलिए हम उसे मैन मेड कहते हैं। इट is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. ये सिल्क से सस्ता भी है, चीपर भी है, इसलिए जो वुवन हमने सिल्क के फाइबर्स बनते हैं उससे भी अच्छा बनाया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाई इन अ वाइड वेराइटीज ऑफ कलर, और रेयन को बहुत सारी वेराइटीज के कलर में भी डाई किया जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। हम अगर रेयन को मिक्स करते हैं कॉटन के साथ तो बेडशीट का जो फाइबर होता है वो मिलता है, और अगर हम उसे मिक्स करते हैं वूल के साथ तो हमें कारपेट का फाइबर्स मिलते हैं और कारपेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं इसके एग्जांपल्स। सी अंडरस्टैंड हाउ टू रेयन ऑब्टेन फ्रॉम मैन मेड। नाउ अवर सेकेंड टाइप्स ऑफ नायलॉन। डिस्कस अबाउट नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन वन टाइप ऑफ मैन मेड फाइबर है। इन
1931 और ये कब फाइंड किया गया, कब मिला, 1931 में, और जो रेयन था वो हमें 19th सेंचुरी में मिला था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। इसके अंदर कोई भी नेचुरल यानी कि प्लांट और एनिमल रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। जो नायलॉन होता है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है, कोल, वाटर एंड एयर से प्रिपेयर किया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इसलिए ये ऐसा फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है जो पूरा सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इलास्टिक है एंड लाइट है वेट में। इट वॉज लस्टर एंड इजी टू वॉश, और इसका जो शाइन होता है वो भी बहुत अच्छा है और वॉश करने में भी इजी रहता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए ये क्लॉथ में वेरी पॉपुलर है। We use many articles made from nylon, such as socks, robes, tents, toothbrushes, car seats belts, sleeping bags, car shirt, curtains, etc. इसके जो नायलॉन होते हैं इसलिए ये वॉश करने में भी इजी है और इसका लस्टर भी अच्छा रहता है, इलास्टिक है, लाइट है और स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इसमें से मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ये socks, carpets, toothbrush. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. जो नायलॉन होता है वो यूज किया जाता है पैराशूट बनाने के लिए, और जो हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं इसके लिए जो रॉप्स यूज करते हैं वो भी उसमें भी नायलॉन यूज किया जाता है। और नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन अ स्टील वायर। नायलॉन जो उसका जो थ्रेड होता है वो एक्चुअली में स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेड्स लेने हैं, यहाँ पे आपको एक स्टैंड लगाना है और मेनी टाइप्स ऑफ जो भी आपको ट्राई करने हो, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, ऐसे कोई भी आपको जिसके भी ट्राई करना है, जिसकी भी स्ट्रेंथ देखनी है आप उस थ्रेड का यूज कर सकते हो। और वो उस थ्रेड को आपको यहाँ पे बांधना है और उसके नीचे आपको जितना वेट, जब तक ये थ्रेड टूट ना जाए तब तक आपको यहाँ पे वेट रखते जाना है और नोट डाउन करते जाना है कि कौन से थ्रेड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप देखोगे तो एक्चुअली में जो नायलॉन थ्रेड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है स्टील थ्रेड से भी ज्यादा। आप ये वाली एक्टिविटी घर पे करोगे तो ही अंडरस्टैंड होगा। ओके, देन अवर नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीमर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये भी वन टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं। Polyester is another synthetic fiber. Fabrics made from this fiber does not wrinkle easily. ये वाला जो पॉलिस्टर है वो भी वन टाइप ऑफ अनदर सिंथेटिक फाइबर है और इसके अंदर आप इजीली रिंकल यानी कि जो हम सर बोलते हैं वो इजीली नहीं होते हैं। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, और ये वाला जो पॉलिस्टर होता है वो वॉश करने में भी इजी रहता है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए जो पॉलिस्टर होता है वो ड्रेस मटेरियल के लिए अच्छा रहता है, उसका फाइबर बनाने के लिए क्वाइट सुटेबल है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आप सबने देखा ही होगा कि जो शर्ट होते हैं या तो अदर ड्रेसेस होते हैं वो ज्यादातर पॉलिस्टर का पहनना पसंद करते हैं। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ऐसे जो पॉलिस्टर के अंदर भी टाइप्स आते हैं जिसमें टेरिलिन नाम का जो पॉलिस्टर है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा? टेरिलिन नाम का जो पॉलिस्टर है वो सबसे ज्यादा फेमस है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। ये जो टेरिलिन होता है वो सबसे ज्यादा इजी रहता है वूवन करने के लिए अदर यार्न के कंपेयर में। पीईटी यानी कि पॉलिस्टर पैट यानी कि पॉलीथीन
टेरिप्थेलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिस्टर। ये पेट नाम का जो पोलिस्टर होता है वो भी सबसे ज्यादा फेमिलियर होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। और ये जो पेट होता है वो पोलिस्टर किसके लिए यूज किया जाता है? बोतल बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए और अदर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए पैड पॉलिस्टर यूज किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आपके आसपास जो भी ऐसे आपको देखना है और कौन सी ऐसी थिंग्स है जो पॉलिस्टर से बनी हुई है वो आपको लिस्ट आउट करना है। यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है पॉलिस्टर के बारे में। पोलिस्टर यानी कि पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। जो केमिकल्स के यूनिट्स होते हैं जो रिपीटिंग होते रहते हैं, उसके जैसे पोली स्मॉल यूनिट्स जो बना के लार्ज यूनिट बनाते रहते हैं उसे क्या कहते थे हम? पोली। ऐसे ही जो ईस्टर के स्मॉल यूनिट ज्यादा मिलकर जो चेन बनाते हैं उसे कहते हैं पोलिस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। और जो केमिकल्स होते हैं वो उसमें किसकी स्मेल्स आती है? फ्रूट की। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। और इसके लिए जो फ्रूट्स होते हैं, जो केमिकल्स के फ्रूट्स होते हैं उसमें से बनाए जाते हैं। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे फैब्रिक्स जो हम अभी बिक रहे हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, उससे भी अलावा एज द नेम सजेस्ट दिस आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। और ऐसे जो पॉलिस्टर्स होते हैं उसके अंदर दो टाइप्स के फाइबर्स मिक्स किए जाते हैं। पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जैसे कि पॉलीकोट है तो पॉलीकोट के अंदर दो कौन से फाइबर्स होते हैं? पॉलिस्टर एंड कॉटन। और पॉलीवूल, तो पॉलीवूल के अंदर क्या क्या होता है? पॉलिस्टर एंड वूल। अंडरस्टैंड? We wear sweaters and use shawls or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स, ब्लैंकेट होते हैं विंटर में, वो एक्चुअल में ओनली प्योर वूल नहीं होता है, उसके अंदर भी सम अदर फाइबर्स मिक्स करने के बाद ही बनाए जाते हैं। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। और ऐसे जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्रिलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल होता है जो नेचुरली मिलता है बट वो सब एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो एक्रिलिक से बनाए जाते हैं जिसके अंदर वूल भी मिक्स किया जाता है और उसमें अदर फाइबर्स भी होते हैं, उसके सिमिलैरिटीज वूल जैसी ही होती है, तो उससे जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं वो चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटीज ऑफ कलर। और मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटी के कलर्स भी मिल जाते हैं इनमें, एक्रिलिक में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। ये जो एक्रिलिक होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, हमें इजीली मिल भी जाते हैं और हम उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नेचुरल फाइबर से ज्यादा सिंथेटिक फाइबर पॉपुलर रहते हैं। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी भी की होगी, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को बर्निंग करने की। What do you observe? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. क्या आपने देखा था जो सिंथेटिक फाइबर्स को आप बर्न करते हो तो और नेचुरल फाइबर को दोनों का बिहेवियर चेंज होता है? You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. और जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसे आप हीट करते हो तो भी वो क्या हो जाता है? मेल्ट होने लगता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और ये सिंथेटिक फाइबर का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है, एक्चुअली डिसएडवांटेज, क्योंकि उसे थोड़ी बहुत हीटिंग मिलती है तो वो मेल्ट होने लगता है। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। और ये थोड़ी बहुत भी फायर मिलती है तो ये डिजास्टर बहुत ही बड़ा
फायर क्रिएट करता है। इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं। द फैब्रिक्स मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, और वो मेल्ट होने लगता है, इसलिए वो बॉडी को मेल्ट हो जाता है और स्टिक हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है जो पर्सन ने वो पहने होते हैं क्लोथ्स। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसलिए हमें केयरफुली रहना चाहिए, और जहाँ पे जैसे कि हमें किचन और लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। अंडरस्टैंड? ऐसे ही हमें यहाँ पे all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals। जो पेट्रोलियम ओरिजिन में कोई भी रॉ मटेरियल यूज करने के बाद जो फैब्रिक बनता है, सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर होता है, उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। इमेजिन दैट इज इन अ रेनी डे। अगर आप अभी तो इमेजिन करना भी नहीं है, अभी रेनी डेज ही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? क्यों आप अम्ब्रेला यूज करते हो और किस लिए? सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। इसलिए सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है सिंथेटिक फाइबर की जिसलिए वो ड्रेस मटेरियल के लिए ज्यादा पॉपुलर है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। क्योंकि वो जल्दी क्विकली ड्राई हो जाता है और ड्यूरेबल, ये आसानी से मिल भी जाता है और लेस एक्सपेंसिव है, और रेडिली हमें रेडीमेड अवेलेबल भी होता है और उसे मेंटेन करना भी इजी रहता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, आपको खुद ही परफॉर्म करनी है। ये एक्टिविटी आपको रीड करनी है और घर पे परफॉर्म करनी है। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सॉक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर? क्या आप बता सकते हो कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में? डू देयर टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? कौन सा फैब्रिक्स ऐसा है जो लेस और मोर टाइम ड्राई होने में लगाता है? What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fiber? ये एक्टिविटी के बाद आप कौन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो सिंथेटिक फाइबर की, कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो इजीली ड्राई हो जाता है। फाइंड आउट फ्रॉम सम, आपको आपके पेरेंट्स के साथ ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। आपको फाइंड आउट करनी है सिंथेटिक फाइबर की ड्यूरेबिलिटीज, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कंपेयर नेचुरल फाइबर की कंपेयर में कितना चीप है और कैसा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हियर अवर one portion completes synthetic fibers. Next, our next portion plastic.